भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस जमाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कि हम विश्व गुरु बनेंगे, एक दिन भारत पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगा। आप लोगों ने वादा किया है, उस वादे पर आप अमल नहीं कर रहे हैं। युवा है वो सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सरकार से परेशान हैं, लामबंद होकर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं कि 1 जून से 10 जून तक आप लोग तूता धरना स्थल पर आइएगा। छत्तीसगढ़ में इस समय जो नौजवान युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरकार से परेशान हैं, क्योंकि लगातार उनकी उम्मीदें टूटती जा रही हैं। सरकार ने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि हमारी सरकार बन गई तो हम बड़ी तादाद में भर्तियां लाएंगे, अलग अलग विभागों में भर्तियां लाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा महकमा है, विभाग है शिक्षा विभाग, जहां पर हम कहते हैं कि हम पढ़ लिख लेंगे, विश्व गुरु बनेगा भारत, लेकिन यहां पर गुरुओं की ही भर्ती नहीं हो रही तो विश्व गुरु कहां से बनेगा। मामला ये है, दरअसल छत्तीसगढ़ के युवा जो डीएड बीएड करके बैठे हैं, उनकी आस और उम्मीद लगातार टूटती जा रही है और वो लोग एक गहरे अवसाद में चले जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, क्योंकि उम्र बढ़ रही है, जिम्मेदारियां बढ़ रही है, लेकिन हाथ में रोज़गार नहीं है, कमाने के लिए कुछ है नहीं। और सरकार ने एकाएक कहा था, बीजेपी ने कहा था अपने घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में कि हम लोग अगर आगे सरकार बना ली तो 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, और उसके बाद तो हुआ कुछ नहीं। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव आ रहे थे तो एन तुरुप का इक्का फेंके जैसे फिर से कह दिया कि 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, और ऐसे में सब के सब युवा और बढ़िया से गदगद हो गए कि अब तो चलो आ ही जाएगा, चलो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बन गई, अब फिर से एक बार अगर केंद्र में मोदी सरकार बन जाती है तो और अच्छी बात होगी, तो चलो 33,000 शिक्षक, 57 की जगह 33,000 तो कहें ही है, कुछ महीने में हो ही जाएगा। लेकिन 1 साल बीतने को आ गए, अभी तक लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन कोई खोज खबर नहीं है कि 33,000 शिक्षक भर्ती आखिरकार होगी तो होगी कब, 57,000 शिक्षक भर्ती होगी तो होगी कब, क्योंकि जो युवा है काफ़ी ज़्यादा हताश परेशान है। अब वो लोग एक तरह से थक रहे हैं कि कब तक हम अलग अलग नेताओं के पास, अलग अलग मंत्रियों के पास, प्रतिनिधियों के पास, जनप्रतिनिधियों के पास, अधिकारियों के पास अपनी फरियाद लेकर जाएं और कहें कि भैया आप तो ला दीजिए शिक्षक भर्ती, क्योंकि उम्र बढ़ रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ रहा है, और पढ़ लिख लिए होने के बाद भी पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हैं, तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता। घर परिवार वाले, आस पड़ोस वाले ताना देते हैं, और एकमात्र उम्मीद हमारी यही है, और पूरा जी तोड़ मेहनत करके डीएड बीएड किया और आखिर में अब शिक्षक भर्ती नहीं आ रहे तो एकाएक करे तो करे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल अब युवाओं के सामने खड़ा है। और ऐसे में सरकार के लिए अब एक टेढ़ी खीर होने जा रही है कि आखिरकार इन युवाओं के लिए क्या कुछ वो समाधान के रास्ते निकालें, क्योंकि कोई भी अभी तक संतोषजनक उत्तर सरकार की ओर से इन युवाओं को मिल नहीं रहा है। 33,000 शिक्षक भर्ती, 57,000 शिक्षक भर्ती आखिरकार होगा तो होगा कब, इसका कोई खोज खबर नहीं है। व्यापम अपना कैलेंडर जारी करने पे कर रहा है, लेकिन उसमें कोई पता ही नहीं है कि आखिरकार शिक्षक भर्ती कब होगा। तो ऐसे में जो सरकार है, सरकार जो युवा है वो सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं कि इस समय जो आप लोगों ने वादा किया है उस वादे पर आप अमल नहीं कर रहे हैं, और शिक्षक भर्ती का जो वादा आपने किया था अपने वादे पर खरा नहीं उतर रहे हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि 5 साल का पूरा हमारा कार्यकाल है, और ऐसे में 5 साल के भीतर में हम लोग कर लेंगे कोई ना कोई दिन, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आपने तो कहा था कि 2 साल के भीतर में ही कर लेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई सुलसुराहट ही नहीं है, आप लोगों का तालमेल ही नहीं है कि कब करेंगे कब नहीं। कोई कह रहा है कि हो सकता है कि पैसे की कमी हो वित्त विभाग में, तो भर्तियां अगर आ जाएंगी, उनको अगर नियुक्ति दे दिया जाएगा तो उनको पैसे कहां से मिलेंगे, कहां से इनकी सैलरी दिया जाएगा, तो हो सकता है ये मामला हो। मतलब जितनी मुँह उतनी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन असल वजह क्या है शिक्षक भर्ती न आने के पीछे अभी तक कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है। सरकार लगातार दावा भर रही कि हम युवाओं के हित में काम कर रहे हैं, युवा हितैषी हमारी सरकार है, और उनको आगे बढ़ाने, उनके स्वावलंबन की दिशा में हम लगातार संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती न आने से उनके इन सारे दावों की पोल खुलती नज़र आ रही है कि आखिरकार जो आप लोग दावा करते हैं कि युवा हितैषी सरकार है, कहाँ से युवा हितैषी सरकार है। आज अगर युवा सड़क पर आकर आपसे अनुनय विनय कर रहे हैं, सड़क पर आकर भीख मांग रहे हैं कि एक रोज़गार दे दीजिए, तो इससे बड़े विडंबना इस देश की, इस राज्य की क्या हो सकती है कि युवा खुद गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें शिक्षक भर्ती ला दीजिए, हम शिक्षक बनना चाहते हैं। दूसरी ओर कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, एक दिन भारत पूरे विश्व में अपना
परचम लहराएगा कि एक विश्व गुरु पहले था और आज भी आधुनिक समय में रहेगा। लेकिन जब गुरुओं की ही भर्ती नहीं होगी, जब बच्चों को पढ़ाने वाला ही कोई नहीं रहेगा, तो फिर आखिरकार विश्व गुरु बनने का सपना सिर्फ ढकोसला नहीं तो और क्या है, ये बड़ा सवाल है। और जो युवा है लगातार अलग अलग जिलों में, छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में जहाँ जितनी संख्या उनकी है वहाँ जाकर अपने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के नेता हों, चाहे वो अधिकारी ही क्यों ना हो, उनके पास जाकर हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि भैया ला लीजिए, अगर समय लगता है तो वो समय भी बता दीजिए कि किस समय में आप लोग करेंगे, कम से कम हम आश्वस्त हो जाएंगे कि इस अमुक समय में आपने निर्धारित कर दिया है तो हम लोग मांगेंगे भी नहीं, उस समय का इंतज़ार करेंगे ऐसे करके। लेकिन न तो तारीख बता पा रहे हैं, न समय बता पा रहे हैं कि ये लोग कब करेंगे कब नहीं, और यही इनकी चिंता का विषय है युवाओं का कि आखिरकार कब उनकी भर्तियाँ होंगी। और लगातार ये लोग अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं, ये लोग रणनीति अब बना चुके हैं कि अब कुल मिलाकर अगर कुछ नहीं होता है तो हम फिर से अब रायपुर के तूता धरने स्थल पर आएंगे और सरकार के खिलाफ बेजोड़ तरीके से प्रदर्शन करेंगे, अपना मान मनवाने के लिए, अपना जो अधिकार है उसको लेने के लिए, क्योंकि सबको रोज़गार चाहिए इस दुनिया में। और पढ़ लिख लेने के बाद में हर माता पिता की उम्मीद यही होती है कि कम से कम हमारे बेटी बेटा एक दिन अच्छी नौकरी पद पर रहे। जो संघर्ष हमने देखा है, ऐसा संघर्ष शायद हमारे संतान को देखना ना पड़े, लेकिन वो संघर्ष सरकार समझ नहीं पा रही है, वो संघर्ष अभी भी सरकार युवाओं से करवा रही है। तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कब होगी भर्ती, कब नहीं, इसका कोई अता पता नहीं है। जाते जाते सुन लीजिए कि आखिरकार जो युवा हैं वो आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, और क्या कुछ उनकी भावी रणनीति है जिसको लेकर अब वो लोग लामबंद होकर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा की है तो निभाना पड़ेगा, शिक्षक भर्ती लाना पड़ेगा। सरकार से बस यही गुजार है कि जो उन्होंने वादा किया था 57,000, उसके बाद 33,000, अगर वो ला दे तो हमारा भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा और उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय रहेगा कि जो उनके वादा किया था कम से कम उनको ये भी राहत रहेगी कि उन्होंने वादा पूरा किया। और हमारे जो रोजगार साथी हैं उनके लिए उन्हें बहुत धन्यवाद। शिक्षक भर्ती के लिए बगैर रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, शिक्षा व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। 2 साल से इतना दिन तक हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूरी है शिक्षक भर्ती लेके लाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को तो हम पूरे प्रदेश के आम जनता जानते ही हैं कि लगातार शिक्षा व्यवस्था बहुत बिगड़ती जा रही है। छोटे बच्चे शिक्षा के अभाव में क्राइम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी BEd DEd हैं पूरे प्रदेश भर में, उन सबसे हम आग्रह करेंगे कि आप लोग इस आंदोलन पे आइए, क्योंकि सरकार तो आसानी से सुनने वाली नहीं है। उन्होंने ही वादा किया था कि 57,000 और 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, लेकिन आज वो अपना वादा करके भूल गए हैं। इसलिए पूरे प्रदेश के युवा एकजुट होना चाहिए और उनको उनकी वादा याद दिलाना चाहिए, तभी तो हम शिक्षा व्यवस्था को बचा पाएंगे। और कितनी उम्मीद आशा के साथ ये छात्र छात्राएं अभ्यर्थी जो हैं लगातार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ना जाने कितने पैसे खर्च कर चुके हैं, उसके पहले भी लाखों रुपए खर्च करके BEd DEd किए हैं। इसके बावजूद भी इनको आज कुछ हम लोग को कुछ हासिल नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं हमारा एक सपना रहता है कि हम एक अच्छा पोस्ट पे जाए, हमको एक आदर सम्मान मिले, और पूरे देखा जाए तो शिक्षा बनने पर जो सम्मान मिलते हैं वो हमको कहीं नहीं मिलती है। और इसी सम्मान को पाने के लिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, न जाने कितना धूप बरसात और ठंड में हम लोग ये आंदोलन किए हैं। इस आंदोलन को और मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए पूरे प्रदेश के युवाओं को, जो बेरोजगार हैं, उन लोग को हम अपील करते हैं कि आप लोग आंदोलन पे आइए, ताकि हम शिक्षा व्यवस्था को बचा सकें, समाज को बचा सकें। ये तो सही बात है कि अगर अभी हमारा जो प्रदर्शन है इसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो पूरे प्रदेश के युवा एकजुट हो रहे हैं 1 जून से 10 जून तक तूता धरना स्थल पर। 1 जून से 10 जून तक जो आंदोलन होगा वो महाआंदोलन होगा, इतिहास लिखा जाएगा। जिसके पहले भी लिखा गया है 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर का जो मध्य रात्रि है, हम लोग सड़क पे बैठे थे, इसके बाद भी सरकार नहीं सुनी है। जिससे बहुत आक्रोश है, युवा जो है अपना घर परिवार सब त्यागने को तैयार है इस आंदोलन के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए। इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे। इसलिए हम फिर से अपील करेंगे पूरे युवाओं को कि 1 जून से 10 जून तक आप लोग तूता धरना स्थल पर आइएगा। सभी को उम्मीद है कि हमारे प्रिय नेता, विश्व नेता माननीय मोदी जी जो 57,000 शिक्षक भर्ती की गारंटी दी है छत्तीसगढ़ को, उसे पूरा करेंगे। और जो समयबद्ध तरीके से पूरा करने की बात कही गई थी, 2 साल में 57,000 शिक्षक भर्ती पूरा करेंगे करके बोले थे, उसे बिल्कुल समयबद्ध तरीके से निभाएंगे। ये उम्मीद और इस आशा के साथ उनको ध्यानाकर्षण यानी कि ध्यान दिलाने के लिए आज हम रैली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर में
माननीय मोदी जी ने जो कहा है उसको छत्तीसगढ़ बीजेपी के द्वारा ट्विटर हैंडल पर कहा गया है कि बेहतर शिक्षा के लिए हम प्रदेश में सरकार बनने के बाद 57,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती लेंगे करके। उसके बाद छत्तीसगढ़ से वादा मजबूत इरादा 57,000 शिक्षक भर्ती। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, जिसमें 57,000 शिक्षक भर्ती का बात कहा गया है। उसके बाद देखेंगे आप छठवें नंबर पर कहा गया है वर्तमान सरकार द्वारा गलत तरीके से बंद किए गए स्कूलों को हम खोलेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सरकार खोलने के बजाय, स्कूल खोलने के बजाय युक्तिकरण के नाम पर, सेटअप में बदलाव के नाम पर लगभग 4,000 से अधिक स्कूलों को बंद कर रही है, जो अनैतिक, असैद्धांतिक और अवैधानिक है। ये आपका शिक्षा नीति 2020 का भी उल्लंघन है और शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन है। सरकार किस आधार पर ये बोल रही है कि युक्तिकरण और आपका सेटअप में परिवर्तन से स्कूलों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पद कम नहीं होगा। तो मैं सरकार से भी यह गुजारिश करता हूं कि हमारे सामने बैठे, डिबेट करें, बात करें कि आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि स्कूलों का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज हम समाचार पत्र पर देखे हैं कि किस प्रकार से सरकार अपनी बातों को जनता के बीच में प्रेषित कर रही है, कैसे अफवाह फैला रही है। लेकिन हमको इस तरह के अफवाह से बचना होगा। और जो मोदी जी हमको गारंटी दे के गए हैं विधानसभा चुनाव के पूर्व 2 साल में पूरा करेंगे करके, तो आज 15 महीना होने को है। हम चाहते हैं कि मोदी जी 57,000 शिक्षक भर्ती का जो गारंटी पूरा करने की बात कहे थे उसे जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इसी आशा के साथ आज ध्यान आकर्षण रैली निकाल रहे हैं जांजगीर चांपा जिले में।